स्टार्ट किया, जिसको आज जो काफ़ी फल और सब्जियां दे रहा है और यहाँ के मकामी लोगों को जिसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं और उनको फ़्रेश और ताज़ा सब्ज़ी मिल जाती है यहाँ से मौजूद और काफ़ी कम कीमत पे मिल जाती है, और जो कि बाज़ार के रेटों से काफ़ी कम है, और यहाँ की सब्ज़ी भी ताज़ा होती है बाज़ार वाली सब्ज़ी से। और मैं ये आज हम बाग का आपको विज़िट भी कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस बाग के इनको क्या फ़ायदे हैं और यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदे हैं, और इस बाग में इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इनके पास फल भी है, इनके पास सब्जियां भी हैं, इनके पास वो काफ़ी मतलब इन्होंने मॉडर्न तरीके से इस बाग को बनाया हुआ है। और इस बाग की जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये तवील रकबे पे फैला हुआ है। इनसे पूछेंगे कि ये कितने रकबे पे मौजूद है, और इनसे ये भी हम क्वेश्चन करेंगे कि आपको इससे क्या कोई इनकम हासिल होती है और ये लोगों को क्या एडवाइस करते हैं कि इस बाग में क्या प्रॉफिट है और लोग इस बिज़नेस की तरफ कैसे आ सकते हैं। यहाँ के लोग तकरीबन गंदम और मकई काश्त करते थे, और उसके अलावा इन्होंने जो एक सोच लोगों की तब्दील की है, अपनी सोच तब्दील की है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो इस बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं कि ये कितना मुश्किल है, और इन्होंने कितने मुलाजमीन रखे हुए हैं, उनको क्या पे करते हैं, और यहाँ इनको ये जो बाग है इसको चलाने में क्या कोई दुश्वारियाँ हैं। और महकमा ज़राअत जो कि इस बाग को मतलब सब कुछ करते हैं, उनको गाइडलाइन इनको देते हैं, इनको समझाते हैं कि ये जो जड़ी बूटियाँ, ये जो फल बीज वगैरह बोते हैं, इसमें क्या कोई बीमारियाँ अगर पैदा होती हैं, इनमें अगर कोई कीड़ा लगता है तो उससे इनको कैसे बचाना है, वो इनको महकमा ज़राअत के जो नुमाइंदे हैं वो इनको गाइडलाइन देते हैं, इनको स्प्रे वगैरह भी करते हैं। और हम इनसे और भी मज़ीद सवाल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो जहाँ पे हम मौजूद हैं ये चत्तर बाज़ार के पास वाला गांव है, और हम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कोटली खुरेटा सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाले गांव में मौजूद हैं। और यहाँ के लोग इंतहाई दुश्वार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और यहाँ से तकरीबन चंद 100 मीटर के फासले पर आगे LOC भी है। मज़ीद सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बाग का विज़िट करवा देते हैं कि बाग में क्या क्या मौजूद है, उसके बाद हम इनसे सवाल करेंगे। जी, तो हम आपने बाग का विज़िट किया, उसके बाद हम मौजूद हैं इस बाग के जो MD हैं, जो मालिक हैं, उनके सब्ज़ादगान के साथ, उनके जानशीन के साथ। इस बाग के जो मालिक हैं वो तो असल में वहीद नवाबी साहब हैं, वो यहाँ पे मसरूफियात के बायस यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, उनके बेटे यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे ये सवाल करेंगे कि आपको इस बाग का आप इधर आ जाए भाई साहब, आप ये बताएं कि आप पहले तो अपना तारफ़ करा दें, क्योंकि हमारे नाज़रीन ये जान सकेंगे आपका तारफ़ क्या है। तो आपके वालिद साहब का ये बाग है, लोग ये जानते भी हैं, वो यहाँ की मशहूर हस्ती भी हैं। और आप इसके बाद हमें ये बताएं कि ये जो बाग है, पहले तो अपना तारफ़ करा दें आप कि आपका क्या तारफ़ है और आपको ये ख्याल कैसे है। मेरा तारफ़ है जनाब, मेरे वालिद का नाम है वहीद नवाबी जी, और मेरा नाम है जवाद वहीद जी। जावेद वहीद साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे सवाल करते हैं, इनके वालिद साहब तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इनसे ये सवाल करते हैं कि ये बाग के हवाले से इनसे सवाल करते हैं। तो जावेद भाई, आप ये हमें बताएं कि ये जो बाग है, इसमें जो कुछ भी लगा हुआ है, अभी इसमें फल भी हमने देखा कि फल भी था, इसमें सब्जियां भी लगी हुई हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कितने रकबे पे मौजूद है, आप हमें बता सकते हैं कि कितने रकबे पे मौजूद है।
جی یہ تقریباً یہ جو باغ ہے یہ 15 رقبے پہ موجود ہے اس وقت، اور یہ باغ 15 کنال کے 15 کنال کے رقبے میں موجود ہے۔ جی جی، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو اس باغ میں لگا ہوا ہے اس میں سبزیاں کون کون سی لگی ہوئی ہیں؟ اس میں مختلف سبزیاں لگی ہوئی ہیں، ٹینڈا ہے اور کریلا ہے، اس کے بعد یہ پھل لگا ہوا تھا آڑو، ٹھیک ٹھیک، اور اس کے بعد تو- مرچ ہے۔ تو یہ بتائیں کہ ابھی کون سی جو اس موجودہ ٹائم چل رہا ہے اس میں کون سی سبزی ابھی جو تیار ہے جو آپ سیل کر رہے ہیں بازار میں؟ ابھی کریلا ہے، ٹینڈا ہے، ٹھیک، اور مرچ ہے، صحیح، اور ہاں کھیرا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو پھل کے بوٹے درخت لگے ہوئے ہیں اس میں کون سا پھل لگا ہوا ہے؟ ایک تو پیچ کا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ابھی آپ نے اتار کے سیل کیے ہیں؟ جی ہاں جی جی، تو اس میں یہ کافی مطلب جو بازار کا پھل ہوتا ہے ویسے ہی پھل ہوا ہوگا تقریباً، جی تو اس کو آپ نے بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو آپ نے اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ بازار کی کوالٹی کے عین مطابق ہو، آپ کو کچھ زراعت میں کچھ حمایت کی، آپ کی کچھ مدد کی، انہوں نے کچھ سکھایا آپ کو کہ اس کو کیسے آپ نے بڑا کرنا؟ جی، محکمہ زراعت نے ہمارے ساتھ بہت ہی تعاون کیا، اور محکمہ زراعت کے جو نمائندے ہیں جی جی مسعود جی۔ صاحب، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، ٹھیک اور یہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ جی، مسعود صاحب کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، تو یہ بتائیں کہ مسعود صاحب بھی ادھر موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں جو پانی کا جو نظام ہے، یہ جو نالیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، یہ مطلب یہ اس کا باغ میں یہ آپ کو کیسے آئیڈیا آیا، یا یہ کس نے آپ کو بنوائی، یا کچھ اسکیم یا کیا کچھ ہے یہ؟ جی، یہ کچھ ہم کو محکمہ زراعت والوں نے بھی بتایا، اور ہم میر پر ہوتے تھے تو ادھر بھی بہت باغ شاغ اس طرح کے لگے ہوئے تھے، ہم دیکھنے کے لیے جاتے تھے اس طرح کے، اور والد صاحب کو شوق پڑی تو انہوں نے بھی محکمہ زراعت سے بات کی تو ہم نے اس باغ کو اوپن کر دیا۔ ٹھیک جی، تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب یہ میرپور میں موجود تھے تو ان کے والد صاحب کا وہاں پہ بزنس ہے، تو یہ جب میرپور میں موجود تھے تو ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ایک باغ کا وہاں پہ وزٹ کریں، تو انہوں نے وزٹ کیا تو ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ یہ اس بزنس کو یہ خود کریں، انہوں نے ایز اے شوق کے طور پہ انہوں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا، تو آج یہ شوق الگ سے ہے اور ساتھ میں یہ بزنس کا ایک ہب بن چکا ہے ان کے لیے، اور مطلب ان کا بزنس یہ پارٹ ٹائم پہ تھا اور ابھی یہ ان کا فرسٹ پریارٹی پہ آ چکا ہے، اور اس بزنس سے ان کو تقریباً جتنا اور بزنس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے اتنا ہی تقریباً یا اس سے کئی گنا زیادہ اس بزنس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو زراعت کے محکمہ زراعت کے نمائندے ہیں مسعود صاحب، جنہوں نے اس باغ کو اس حد تک اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ہے، جنہوں نے اس باغ میں موجود ان کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق اس باغ میں اس وقت 4 ملازمین ہیں اور یہ خود بھی اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ کیسے گائیڈ لائن کرتے ہیں، ان کو یہ زراعت والے، یہ زراعت کے جو نمائندگان ہیں یہ کیسے ان کو بتاتے ہیں اور کیا کیا ان کے لیے یہ سہولیات لے کر آتے ہیں، یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی، تو مسعود صاحب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو باغ کا نظام ہے یہ آپ تو بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ جو یہاں پہ ملازمین کام کرتے ہیں ان کو یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، جب ان کو یہ کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا کچھ سہولیات لے کے حاضر ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یوں یہ رابطہ کرتے ہیں ہم سے، جی جی، ہم فوراً آگے چیک کرتے ہیں کہ کیا پرابلم کیا ہوئی ہے، ٹھیک ٹھیک، اس پرابلم کے حل کے لیے ہم ان کو دوائی یا جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے صحیح ہم کرتے ہیں، صحیح وقتاً ہم خود میں چکر لگاتا ہوں، تقریباً ہفتے میں 2 یا 3 بار یہاں آتا ہوں، صحیح، اور چیک کرنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ پانی کیسے دینا ہے، اسپرے کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ یہ دیکھیں کہ ماحول کے جو کشمیر کے جو اس وقت حالات ہیں جی جی، وہ بھی کافی کشیدہ ہیں، اس صحیح، کے علاوہ جو یہاں کے ٹھیک 4 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس باغ کو، صحیح 1-2 دفعہ پرابلم بھی آئی ہے اس فائرنگ کی وجہ سے، صحیح، پھر یہ ملازمین آئے، اب یہ کافی سیکھ چکے ہیں ٹھیک، اور کافی آمدن ان کی ہو رہی ہے۔ اب صحیح، دیکھیں کہ آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ جی، اس وقت جو کریلا ہے ماشاءاللہ کافی سیل ہو رہا ہے، صحیح، اس کے بعد ٹینڈا کافی سیل ہو رہا ہے، اور جو ہدایات ہوتے ہیں وہ ہمیں اس پہ یہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو جی، آپ نے ان سے جانا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو باغ ہے یہ انتہائی حساس علاقے میں موجود ہے، اور ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں پہ کسی بھی وقت شیلنگ اور گولہ باری سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس نقصان کی بھرپائی کے لیے یہ ہمہ وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ ابھی جو موجودہ سبزی ہے اس میں کریلا بہت اچھی کنڈیشن میں ان کے پاس تیار ہے، اور یہ آگے مارکیٹ میں سیل بھی کر رہے ہیں، اور اس میں جو
स्प्रे वगैरह का अमल है वो ये बाखूबी सर अंजाम देते हैं। और स्प्रे के अलावा हम घर में सब्जियां काश्त करते हैं, सब हम ज़मींदार लोग हैं, लेकिन ये है कि उस सब्ज़ी में कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है, उस फल में कोई ना कोई सुंडी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है। तो इन्होंने इस बाग में एक कलीदी किरदार अदा किया है और इन्होंने इस मुताबिक इस बाग को तैयार करवाने में मालिक का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इस बाग में हर वो चीज़ मौजूद उन्होंने मुहैया की मुलाजमीन को जिससे उनको कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। इसमें पानी का निज़ाम, इसमें मुलाजमीन की रिहाइश का निज़ाम, इसमें पानी की निकासी का निज़ाम, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे जो बाग में मौजूद काम करने वाले वर्कर्स हैं उनसे बात करते हैं कि वो हमें सही गाइडलाइन दे सकते हैं कि इस वक्त कौन सी सब्ज़ी तैयार है और इस सब्ज़ी को वो सेल करते हैं तो उनको तकरीबन वो कितनी सब्ज़ी यहाँ से मतलब डेली के बेसिस पे उतार के वो सेल कर सकते हैं। तो अब हम उनसे सवाल करते हैं। मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ बाग में काम भी करते हैं। और मारूफ साहब हमें ये बताएं, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो सब्ज़ी है इस वक्त कौन सी सब्ज़ी तैयार है? करेला तैयार है, जी जी, टिंडा तैयार है, ठीक, खीरा तैयार है, ठीक है, हरी मार के तो कद्दू डबरी है। ठीक ठीक। और तो इसका मतलब कि अभी आपके पास 5-6 सब्जियां तैयार हैं। ठीक, तो आप मुझे ये इस वीडियो को वाइंड अप करते हुए अपने नाजरीन को इस बाग का कुछ विज़िट करवाएंगे। और इन्होंने इस अपनी गुफ्तगू के दौरान हमें ये बताया कि इन्होंने हर तरह से जो बाग के मालिक हैं, जो बाग के प्रोप्राइटर हैं, जो बाग के मुलाजमीन हैं और जो भी चलाने वाले हैं उनको हर तरह की गाइडलाइन दी, उनको हर तरह की मदद फराहम की। और यहाँ पे जो बाग में अहम चीज़ हमने देखी है, जिसको ऑब्जर्व किया है, वो यहाँ पे बाग के साइडों पे और दरमियान में एक नाली बनी हुई है। उस नाली में पानी का जो बहाव है वो पूरे बाग में, जिससे पूरा बाग मुस्तफीद होता है। हम उस नाली के बारे में नहीं जानते, लेकिन इनसे हम ये सवाल करेंगे। उस जो नाली है वो नाली इस बाग के चारों कोनों पे बनी है, मतलब कि 15 कनाल के रकबे पे वो नाली मौजूद है और RCC वो नाली है। उस नाली को महकमा ने इनको बना के दी या इन्होंने खुद बनाई, या अगर महकमा ने बना के दी तो किस बिना पे बना के दी कि इससे इनको क्या फ़ायदा हो सकता है और महकमा इस लोगों की रहनुमाई करके क्या उसको दिली तस्कीन होती है या महकमे को भी कोई बेनिफिट होता है इससे? देखिए जो वो नाली हमने दी है जी, ये महकमाना तौर पर हमने इनको छोड़ दिया। ठीक, इसके लिए इनको बहुत सा फ़ायदा है, क्योंकि इससे पानी बेशतर जो है बहुत सा ज़ाया हो जाता है। ये पक्की नाली है, इसमें पानी जो है कम तादाद में कम इस्तेमाल होता है और ज़्यादा जो है ना फ़ायदा पहुंच जाता है। एक तो ये फ़ायदा है क्योंकि हम दूर से पानी ला रहे हैं, नहर में पानी इस वक्त कमी हो जाती है, तो हमने टैंकर इनको मौजूद है तो नाली के ज़रिए हम मुहैया करते हैं। और यहाँ के मुलाजमीन के लिए काफ़ी जो है ना फ़ायदेमंद होती है सही पानी लगाने में। उनको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है और बच जाता है। जो है कच्ची नालियों में पानी जो है ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता था, वो ज़ाया हो जाता ज़ाया भी होता था। पानी जो है तो जी, आपने इसकी गुफ्तगू की, शुक्रिया मसूद भाई आपका। तो उसके बाद मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के मालिक ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस बाग को तामीर करने के लिए और इस बाग को कामयाब बनाने के लिए। और यहाँ के जो मुलाजमीन हैं महकमा ज़राअत के, उन्होंने भी कोई कसर उठा नहीं रखी कि वो इस बाग को मालकान के साथ मिल के कामयाब बनाए। और इनका ये कहना है कि महकमा ज़राअत जो है वो तकरीबन इनको हर तरह की मदद फराहम करता है। उसके बाद हम चलते हैं, साथ साथ आपको बाग का विज़िट भी कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो सब्जियाँ लगी हुई थी वो कुछ उन्होंने हमें दिखाई। ये आप सामने देख सकते हैं, ये जो है ये करेला तैयार है। ये देखें, ये करेला लगा हुआ है। ये तकरीबन एक लाइन जो इसकी है वो तकरीबन 1-2 कनाल के रकबे पे ऐसी लाइन लगी हुई है और हर लाइन में ये मसूद भाई भी साथ हैं हमारे, ये हमें दिखा रहे हैं कि इस करेले की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है और वो ये यहाँ के बासियों को ताज़ा सब्ज़ी फराहम करके दिली तस्कीन महसूस करते हैं और एक प्रॉफिट भी इनको आता है। और अब हम चलते हैं, साथ साथ आपको दिखाते चलते हैं। ये नाली है, ये मसूद भाई जिस नाली का मैं जिक्र कर रहा था आपसे, ये वो नाली है। इस नाली को आप देख सकते हैं, ये नाली कैसे है, ये आप आगे तक ये दिखा सकते हैं। ये तो तक जो बाग है इसके किनारे पे लगी हुई है, ये आगे तक जी। तो ये इस तरफ ये पानी का निज़ाम, हम इस तरफ अब चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये नाली अभी बनाई है। इससे पहले इन्होंने यहाँ पे जो पानी का निज़ाम था वो ये कच्ची नाली थी और कच्ची नाली ये जो लगी हुई है ये सब्ज़ी है,
ये कौन सी है? ये शिमला मिर्च है मेरे ख्याल से, ये शिमला मिर्च है। ये देखें, ये शिमला मिर्च तैयार है इनके पास, छोटी है लेकिन अभी तैयार हो रही है। वो हरी मिर्च है, सब्ज मिर्च, वो भी काफ़ी मिकदार में ज़्यादा तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, ये सब्ज मिर्च कितनी ज़्यादा, एक पौधे के साथ कितनी ज़्यादा मिर्च लगी हुई है। ये इनकी मेहनत का फल है जो इनको मिला है। इधर ठीक भाई आ जाए। ये अनार है, ये देखें, ये अनार लगा हुआ है। इसको आप क्लोज करके दिखा सकते हैं अगर, तो ये अनार अभी तैयार हो रहा है। ये अभी लगा है छोटे छोटे। ये माल्टे का पौधा है और इसके साथ अभी जो है छोटे लगे हैं। अभी ये तैयार होना है। जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको जो बाज़ार से फ्रूटर दस्तयाब होता है ये सेम उस शक्ल का होगा। तो अब हम आपको ये इस तरफ देखें, ये भी अनार के पौधे हैं। ये नाली आप साथ साथ इसका विज़िट करते चले, क्योंकि ये इस बाग की अहम हब है। ये टिंडे की फसल है, ये करेला, टिंडा, और ये टैंकर, और ये टैंकर है जहाँ से पानी इस नाली में जाता है। ये इन्होंने पहले से तैयार किया हुआ है। पहले जो है मुलाजमीन मेहनत मशक्कत करके यहाँ से पानी उठा के नालियों में डालते थे, तो अब इनको मोटर के ज़रिए इस पूरी नाली में पानी चला जाता है। अब वो सामने देखें, वो ग्रेप फ्रूट है, वो सामने ग्रेप फ्रूट है जो मसूद साहब हमें दिखा रहे हैं कि ये फुल अभी तैयार होने के करीब है। तो ये जब तैयार हो जाएगा तो इसकी जो कीमत है ये ज़्यादा होती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो हम नहीं जानते क्योंकि माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो अगर वो मौजूद होते तो इस ग्रेप फ्रूट के फ़ायदे आपको बता सकते थे कि कितने ज़्यादा फ़ायदे थे। तो अभी ये हमें बात का विजिट और करवा रहे हैं। ये किन्नू है मेरे ख्याल, ये किन्नू है। ये देखिए, ये टमाटर है। आपने देखा कि पिछले दिनों टमाटर की जो थी फसल थी वो ज़्यादा कुछ काश्त हो गई थी पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो सस्ता हो चुका था। और अब यहाँ पे इन्होंने इसकी फसल काश्त की है और यकीनन यहाँ पे फिर से सस्ता हो जाएगा। और अभी इस तरफ ये बैंगन लगा हुआ है, ये बैंगन लगा हुआ है जो बाज़ार के मेयार के ऐन मुताबिक है। अच्छा, तो ये जो रिहाइश बनी हुई है ये मुलाजमीन के लिए है। जो इन्होंने मुलाजमीन की रिहाइश बनाई हुई है वो भी एम स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि उनको कोई तकलीफ ना हो। तो सख्त गर्मी है, गर्मी शदीद है। और ये बाग की जो ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने टिंडा जो आज के दिन उतारा है। अच्छा, खीरा, अभी हम आपको खीरे की जो पैदावार है वो दिखाते हैं। ये नाली देखें, ये पूरे बाग में जो है नाली ऐसे ही बिछी हुई है, नाली का जाल बिछा हुआ है। ये अब हम अंदर से चलते हैं। ये देखें, ये खीरा लगा हुआ है। ये देखें, ये देसी खीरा है, ये देसी खीरा है। ये दूसरा जो खीरा है, ये बाजार वाला जो खीरा आपको दस्तयाब होता है। तो ये हमारे सामने लुकाट का दरख्त मौजूद है, जिससे तकरीबन एक लुकाट से मेरे ख्याल से मनों की तादाद में लुकाट हो सकते हैं। इसके नीचे ही आपको ये जो सरसब्ज़ सा नज़र आ रहा है ये पुदीना है, जो देसी पुदीना यहाँ के लोगों को दस्तयाब होता है। उसके साथ ही टिंडा है। और ये इस तरफ आगे चलते हैं अब, तो यहाँ पे हमें करेले की काफ़ी ज़्यादा पैदावार है जो इन्होंने काश्त की हुई है। तो आगे चलते हैं अब हम। ये जो है ये इनका कोई मकामी यहाँ का दरख्त है जो सेब टाइप का है।